डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। चुनावी माहौल धीरे धीरे बन रहा है और इसी बीच प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर ऐसा दावा किया है जिसने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। राजभर ने कहा है कि 22 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिलेगी। आप बताओ, अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बिल लेकर के आए, हमारी माताएं बहनें हैं, 33% रिजर्वेशन आरक्षण पंचायती चुनाव की तरह लोकसभा और विधानसभा में देने का कानून, महिला बिल देश के प्रधानमंत्री जी ने सदन में पेश किया कि महिलाओं को भी सांसद और विधायक बनाकर लखनऊ की पंचायत और दिल्ली की पंचायत में भेजने का कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रयास किया, रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने प्रयास किया, लेकिन विरोध कौन किया? यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना के लोगों ने विरोध किया। आप बताओ, महिला बिल पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए? ये बता रहा हूं, टीएमसी ने विरोध किया, टीएमसी टूट गई। शिवसेना ने विरोध किया, शिवसेना टूट गई। विरोध किया है समाजवादी पार्टी। 22 तारीख को मानसून सत्र चलने जा रहा है, समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, देख लेना। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, राम गोपाल जी, चाहे शिवपाल जी हो, ये तीनों नेता दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और रात को योगी जी और मोदी जी को गुलदस्ता भेंट करते हैं। हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, हमसे मिल लीजिएगा, हम फोटो दे देंगे, हम फोटो दे देंगे। मैंने जिक्र किया, सवाल आज भी नहीं दे पा रहे राम गोपाल। माननीय अमित शाह जी को कौन सी चिट्ठी दिए हैं, उसका खुलासा नहीं करते हैं राम गोपाल जी। उसमें वही चिट्ठी है कि जान हमारा बचाए रखो, हमारे लोगों का, हमारे परिवार को जेल मत भेजो, जितना सांसद चाहिए उतना लिख के दे देता हूं, ले लेना। उनके इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई सपा में कुछ ठीक नहीं है या फिर ये सिर्फ चुनाव से पहले की राजनीतिक रणनीति है। आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। दरअसल मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के कई नेता अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। उनका दावा है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है और कई विधायक और नेता नए राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। राजभर ने यहां तक कह दिया कि 22 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान इसका असर साफ दिखाई देगा और समाजवादी पार्टी में टूट हो जाएगी। राजभर का यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में किसी बड़े नेता का इस तरह का दावा राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर देता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार सपा के नेताओं के पार्टी छोड़ने का दावा कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने एक तय तारीख का जिक्र करते हुए कहा है कि मानसून सत्र के दौरान राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी में हकीकत में कोई नाराजगी है? फिलहाल पार्टी की ओर से इस दावे को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और विपक्ष को कमजोर दिखाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो चुनाव से पहले इस तरह के बयान अक्सर देखने को मिलते हैं,
नेताओं के जरिए विरोधी दल पर दबाव बनाने और राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश लगातार की जाती है और लगातार की भी जा रही है। कई बार ऐसे दावे सही साबित होते हैं तो कई बार केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी में वास्तव में कोई बड़ी टूट होती है या होने वाली है तो इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस दावे की कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, इसलिए इस बयान को अभी केवल राजनीतिक दावा ही माना जा रहा है। अब सभी की नजर 22 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र पर होगी। क्या उस दौरान ओम प्रकाश राजभर का दावा सच साबित होगा या फिर समाजवादी पार्टी पहले की तरह एकजुट नजर आएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगातार हमलावर है तो दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे माहौल में हर बयान की राजनीतिक अहमियत बेहद बढ़ जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इस बयान को लेकर क्या जवाब देती है और क्या पार्टी के भीतर से कोई ऐसी गतिविधि सामने आती है जिससे ओम प्रकाश राजभर के दावे को बल मिले या फिर यह बयान भी चुनावी राजनीति का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी में सचमुच टूट हो सकती है या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी भर है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।